आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि ये दोनों ही मोटरसाइकिल 125 सीसी की हैं और इनमें इंजन भी सेम लगा है। लेकिन इनकी प्राइस में लगभग 12,000 रुपये का अंतर है। तो वो अंतर क्यों है, मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। पहले आप जान लो कि ये मोटरसाइकिल कौन सी है। तो ये है होंडा SP 125 2026 मॉडल और ये है नई होंडा साइन 125 का स्पेशल एडिशन। अब इन दोनों में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ पर अंतर है, चलो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। शुरुआत तो फ्रंट से करेंगे क्योंकि लुक मैटर करता है। तो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो ये है दोनों का फ्रंट लुक। दोनों ही 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, बट भाई अगर आप हेडलाइट देखोगे तो दोनों में अलग है। डिजाइन ही पूरा फील ही अलग है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो इसका घूंघट उठा देते हैं, ये है होंडा SP 125 का फ्रंट लुक। आप जानते हैं, इससे परिचित होंगे। इसको ऑन कर देते हैं तो ये देखो, ये है इसका लुक। इसमें फुल्ली LED लाइट, 2 DRL आपको मिल जाते हैं, बल्ब वाले इंडिकेटर आपको मिलते हैं। ग्राफिक्स को छोड़ो, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर एक छोटा सा पायलट हेडलैम्प, यहाँ पर आपको ये जैसे हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है। क्रोम के पार्ट आपको मिलते हैं, बट ये सिंपल है। प्राइस जब कम है तो उसी हिसाब से मिलेगा ना भाई। यहाँ पर देखोगे तो ये इंडिकेटर अलग है, इसमें आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो फ्रंट लुक में अगर आप देखोगे, मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये भी ऑन हो जाएगी। और ये देखो, अब आप देख सकते हैं दोनों को। यहाँ पर आपको इनके हेडलाइट में, फ्रंट लुक में, फ्रंट फील में ज़बरदस्त ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। वो कुछ ज़्यादा भारी भरकम मस्कुलर बनाई गई है, ये सिंपल बनाई गई है। तो इनको स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ, और यहाँ पर दिखाते हैं। देखो अभी ये स्पेशल एडिशन है तो ये पायराइट ब्राउन मेटेलिक एलॉय व्हील के साथ आई है। 80/118 का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलता है। ABS नहीं आया है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें भी आपको एनिवर्सरी एडिशन मिलता है जो पायराइट ब्राउन मेटेलिक के साथ आती है, बट अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल वाला मॉडल दिखा रहा हूँ, मतलब वो ये एनिवर्सरी एडिशन नहीं है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। 240 mm की डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो यहाँ पर अगर अंतर की बात की जाए तो इसमें फुल्ली LED लाइट मिलती है और यहाँ पर हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है। इसका ज़्यादा तगड़ा और भारी भरकम मस्कुलर इसका मास्क बनाया गया है, वाइजर बनाया गया है, तो इसलिए प्राइस में यहाँ पर अंतर आ जाता है। अभी जैसे यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको, तो ये आप देख रहे हैं इसका पेट्रोल टैंक बीच में मेटल का है, बट यहाँ पर आपको फाइबर के पार्ट लगे हुए हैं। ये पूरा नीचे से नीचे तक फाइबर के पार्ट इसमें आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये टोटली मेटल है। इसमें कोई भी टैंक काउल, इसको यहाँ पर टैंक काउल बोलते हैं। तो ये इसमें टैंक काउल लगाने से ये मोटरसाइकिल ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा भारी भरकम, पूरा 160 वाली फीलिंग देती है। मतलब कहने का ये है कि ये भले 125 सीसी की है लेकिन ये 125 सीसी लगती नहीं है, ये लगती है भाई 150 160 सीसी जैसी लगती है। अब आप यहाँ पर लुक देख सकते हो, और यहाँ पर वही चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं लगा हुआ है। इसलिए लुक एंड फील ये इन दोनों मोटरसाइकिल का बिल्कुल अलग है। उसका वो एकदम सिंपल है, ये एकदम मस्कुलर है। तो इसलिए प्राइस का अंतर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काउल मिल जाता है। अगर सीट की बात करें लगभग सेम है। सीट काउल देखेंगे एकदम अंतर है। साइड पैनल आप देखेंगे, साइड पैनल आप देखेंगे बिल्कुल अलग डिज़ाइन के बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो टेल लैंप एकदम अलग है। मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, इसका टेल लैंप पूरा 160 वाली फीलिंग दे रहा है। और यहाँ पर टेल लैंप अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखो, ये एकदम सिंपल बेसिक सा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप टेल सेक्शन देखेंगे तो अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऑफ़ करता हुआ चलता हूँ। अभी यहाँ पर मैं आपको टायर दिखाता हूँ। पहले आप देख लो, 130 mm की ड्रम ब्रेक, रेड कलर की स्प्रिंग के साथ सस्पेंशन है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। बट टायर साइज़ अगर आप देखोगे तो MRF का टायर है, और मैं आपको इसका साइज़ दिखाऊँ, 180/18 का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। यहाँ पर देखोगे वही सस्पेंशन है, सस्पेंशन में कोई अंतर नहीं है। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक है, बट पायराइट ब्राउन मेटेलिक कलर के आपको एलॉय व्हील मिलते हैं। बट यहाँ पर 90/90/18 का ट्यूबलेस टायर, ये देख लो 90/90/18 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। तो ये यहाँ पर ये अंतर है भाई। अभी यहाँ से मैं अगर आपको सीट दिखाऊं तो आप अपने हिसाब से सीट को देख सकते हैं। सीट लगभग सेम है। ऐसा नहीं कि इस पर ज़्यादा आएंगे, उस पर कम आएंगे, उस पर ज़्यादा आएंगे, इस पर कम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी चलते हैं मेन फीचर्स की तरफ। पहले इधर दिखा देता हूँ। ये साइड सारी गार्ड, प्लास्टिक की चैन कवर, फाइबर की, गियर सब कुछ सेम है। यहाँ पर फाइबर की चैन कवर,
सारी गार्ड सब कुछ सेम है भाई। लेकिन अभी जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है भाई, यहाँ पर देखोगे ये है इसका मीटर, फुल्ली डिजिटल मीटर है। लेकिन पहले ये वाला मीटर इस वाली मोटरसाइकिल में आता था, अब इसका निकाल कर इसमें लगा दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे ये स्विच वही लगाई गई है, यहाँ पर वही लगाई गई है, ठीक। यहाँ पर आपको, यहाँ पर मोबाइल की चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलती है ये वाली, ठीक। और यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इसके कवर को हटाते हैं। ये है इसका मीटर, ये TFT मीटर मिलता है, फुल्ली डिजिटल मीटर TFT मीटर, वो भी कलरफुल मिलता है। बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे मोटरसाइकिल की जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर देखोगे वो सारी चीज़ें सेम है, डबल वायर है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन है। लेकिन यहाँ पर अंतर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर अप एंड डाउन, बैक स्पेस, नेविगेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, ठीक। यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती है। तो एक बार पहले मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ और यहाँ के फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो सेलेक्ट और सेट की बटन मिलेगी। यहाँ पर फ्यूल मीटर, यहाँ पर आपको स्पीड बताएगी। यहाँ पर न्यूट्रल मीटर, यहाँ न्यूट्रल मीटर मतलब ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको एक टाइम बताएगी। यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर, और यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो ट्रिप बी, किलोमीटर प्रति लीटर, एवरेज, यहाँ पर किलोमीटर, ये रेंज आपको बताएगी। इतने ही फीचर्स मिलेंगे बस। लेकिन जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये पिटारा है पूरा। यहाँ पर जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ होंडा का लोगो, थोड़ा सा देर लगेगी, डिले होता है। यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको RPM मीटर, इको मोड, फ्यूल मीटर, यहाँ पर टाइम आपको बताएगी। यहाँ पर ट्रिप ए, यहाँ पर जो भी रहेगा वो दिखाएगा। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिए गए हैं, मैं यहाँ से इसको करूँगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले फ्यूल का आया है, फिर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर सेटिंग आई है। सेटिंग में चलते हैं तो फंक्शन आया है, डिस्प्ले आया है, जनरल आया है, सर्विस आया है। इतनी चीज़ें। आप सर्विस में जाओगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, मेंटेनेंस में जाओगे पेरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, डिस्टेंस और ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज। अब यहाँ पर देखोगे सेटिंग में जो भी वार्निंग इन्फॉर्मेशन रहेगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसको बैक करते हैं और जनरल में चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डेट एंड टाइम है, इसको ओके करते हैं। इसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। यूनिट में जाओगे, यूनिट सेट कर सकते हो। यहाँ पर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, नहीं करना है। ब्लूटूथ पेयरिंग से रीसेट कर सकते हो। और ये चीज़ें इतनी ही हैं। अगर डिस्प्ले में जाओगे, डिस्प्ले में तो डिस्प्ले टाइप में जाओगे तो आप बार, सिंपल, इतनी चीज़ें कर सकते हो। ब्राइटनेस में जाओगे तो अपने हिसाब से, जैसे ये ब्राइटनेस फुल है तो मैं इसको कर देता हूँ। थीम में जाओगे तो यहाँ पर ऑटो, लाइट, डार्क, और यहाँ पर अपने हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो। इसको बैक करेंगे और फेवरेट इन्फॉर्मेशन में आप जो चाहो वो लगा सकते हो इसके डिस्प्ले पर। तो जैसे मोबाइल में आप करते हो वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। फंक्शन में चलते हैं तो ट्रिप और ए ऑटो रीसेट और इको इंडिकेटर को आप जैसे चाहोगे वैसे चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाओगे AB ट्रिप को रीसेट कर सकते हो। और यहाँ पर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, फ्यूल रेंज है। अभी इसके बाद इसको आप कनेक्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो बाइक पॉइंट चैनल पर उपलब्ध है। अभी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं होंडा SP 125, इसमें 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 RPM पर, 10.7 HP की पावर है, 7500 RPM पर। तो इंजन दोनों का सेम है और इंजन में कोई अंतर नहीं है। 790 mm सीट हाइट है और 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 118 किलोग्राम वजन है। अगर साइन की बात करें तो इसमें भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपको SP में मिलती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी आपको 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क 6000 RPM पर आपको मिलेगी और यहाँ पर 10.6 HP की पावर मिलेगी 7500 RPM पर। 162 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 114 किलोग्राम इसका वजन है। अभी प्राइस की बात करेंगे तो देखो 1,07,000 रुपये की बताई जाएगी ऑन रोड प्राइस, बस एक्स शोरूम प्राइस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस को जोड़कर। लेकिन 1,03,000 रुपये की जाएगी सब कुछ लगाकर। ये जाएगी 1,15,500 की। तो आप जोड़ लो, लगभग 12,000 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन माइलेज 60 के आसपास दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी, तो माइलेज में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है दोनों मोटरसाइकिलों का अंतर, जो 2026 में अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या मिल रहा है। फिलहाल कैसी लगी ये वीडियो, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बैडमिंटन राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।